तो अभी जो है हम लोग इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। लास्ट क्लास में या फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट होम टैब को सीखा था कि उसके अंदर कौन सी चीजें हैं और उनमें से क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इस इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आता है कवर पेज। देखो कवर पेज क्या है, ये कोई भी कॉपी या फिर कोई भी किताब के ऊपर जो फर्स्ट पेज होता है जिसको हम लोग कवर बोलते हैं। ठीक है, कवर पेज। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी ऐसा बुक या फिर नोटबुक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हमें कोई कवर पेज लगाना है तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। अब कवर पेज के अंदर क्या है, पहले से एमएस वर्ड में बहुत सारे डिजाइन दिए गए हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे अगर मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो भी चाहे वो नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक ईयर। तो ऐसे कर। अब अगर हमें इस कवर पेज को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, इसमें जाएंगे कवर पेज और यहाँ पे करेंगे रिमूव करंट कवर पेज। जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अपने पास ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अपने पास ऑप्शन आते हैं ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। देखो ये दोनों के दोनों अगर आप बिना किसी शब्द के या फिर बिना किसी टेक्स्ट के अगर आप यूज करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा पेज ही मिलेगा। जैसे कि अभी अगर अपने पास सिर्फ एक पेज है यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज करूंगा तो क्या होगा कि मुझे एक नेक्स्ट पेज मिल जाएगा या फिर मुझे खाली पेज मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पे करूंगा पेज ब्रेक तो भी मुझे यहाँ पे एक पेज मिलेगा खाली। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू आर ए एन डी और अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ ये, तो अब देखो यहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो सबसे नीचे है। अभी अगर मैं करूंगा ब्लैंक पेज तो भी मुझे खाली पेज मिलेगा, मैंने कंट्रोल जेड किया। और अगर मैं अभी भी अगर पेज ब्रेक करूंगा तो भी मुझे खाली पेज ही मिलेगा, यानी कि दोनों में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कर्सर को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, जैसे कि अभी मैंने कर्सर को इस लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के ऊपर रखा है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे करूंगा ब्लैंक पेज तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पेजेस अपने हो जाएंगे 3। क्योंकि जो ब्लैंक पेज क्या होता है कि वो जहाँ पे कर्सर होता है वहां से ठीक बाद में हमें एक खाली पेज देगा। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके अगर अगर मैं करूँ यहाँ पे अपना पेज ब्रेक, तो उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे कर्सर रखा था उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। तो यही अंतर होता है, एक अपना ब्लैंक पेज के अंदर और दूसरा अपना पेज ब्रेक के अंदर। अगर आप कर्सर को नीचे रखोगे सबसे, तो उस समय पे क्या होगा कि ब्लैंक पेज में भी हमें खाली पेज मिलेगा और अपना पेज ब्रेक में भी खाली पेज ही मिलेगा।